तो भगवान को देखना बहुत ही ज्यादा हमें हैरान कर देता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से भगवान को या फिर भूत को देखा है। बहुत सारे लोग इन सब चीजों पर ट्रस्ट नहीं करते, वो पूरी तरह से नास्तिक होते हैं। बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूं कई बार ये बोल देते हैं, यार तुमने अपनी आंखों से देखे क्या? नहीं देखे तो हम विश्वास नहीं करते। लेकिन आज के इस ब्लडी टेक्स्ट के वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए ऐसे कुछ कमाल के लोग, कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाले लोग जिन्होंने लिटरली भगवान को अपनी आंखों से देखा है। और ये नॉर्मल लोग नहीं थे, ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड लोग थे, एक टाइम के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और इन्हें कोई जरूरत नहीं थी ये सब बताने की कि हमने देखे, मतलब फेक न्यूज फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये बात दुनिया के सामने इसलिए लेकर आए ताकि दुनिया को भगवान की प्रेजेंस, भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए और सब लोग भगवान के ऊपर विश्वास भी करें। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। खैर हम आगे बढ़ते हैं जैसे जिसकी सोच। सबसे पहले नंबर में नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का। मध्य प्रदेश के मालवा नाम की जगह में, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था हमारे भारत में, तो मालवा नाम की जगह में एक लेफ्टिनेंट रहा करते थे। हाँ, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर थे वो एक। हाँ, ये एक शादीशुदा इंसान थे और अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहा करते थे। इनका बहुत बड़ा एक कॉटेज जैसा था। एक टाइम पे क्या हुआ, अफगानिस्तान के साथ हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका युद्ध छिड़ गया। अभी युद्ध के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन अपनी जहां पर युद्ध भूमि थी वहां पर पहुंच गए। अब जब वो वहां पर पहुंचे थे और जब तक रह रहे थे काफी दिनों तक, वो डेली अपनी पत्नी को एक पत्र लिखते थे ताकि पत्नी को जानकारी मिल जाए कि मैं सेफ हूँ। अपने हालचाल बताते थे, सब कुछ बताते थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उनके पत्र आने बंद हो गए। अब उस समय तो फोन हुआ नहीं करता था, ईमेल नहीं हुआ करता था, और कोई रीजन ही नहीं थे, जानने का तरीका ही नहीं था कि सामने जो युद्ध लड़ रहा है हमारा रिलेटिव, वो ठीक होगा कि नहीं, मतलब क्या सिचुएशन, वो आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, वो सब चीजें वो टाइम पे नॉर्मली नहीं पता चलती। अभी तो क्या फोन है, सब कुछ है। आजकल तो मेल कर देते, अगर फोन नहीं कर सकते, बात नहीं हो सकता तो ऐसा कर लेते। लेकिन वो टाइम पे सिर्फ एक जरिया आखिरी था चिट्ठी, जिससे लोग अपनी फीलिंग बता सकते थे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी कैसा फील कर रहे हैं। तार भेजते थे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कैसे पॉसिबल, एक दिन में कैसे लेटर पहुंच जाता था। तो तार होता था और आर्मी वालों के पास इतनी तो थी कि वो सेम डे लेटर डिलीवर करवा देते थे, उनके स्पेशली करवाते थे उनका। हाँ। तो फिर क्या हुआ था कि कुछ टाइम बाद इनका लेटर आना बंद हो गया। पत्नी टेंशन में आना शुरू हो गई कि 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन हो गए, लेटर नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा घबरा गई और इस गम में चली गई कि शायद मैंने अपने पति को खो दी हूँ। एक दिन ये टेंशन में रोते हुए अपने घर से बाहर निकली थी किसी काम से, और अचानक से रास्ते में बैजनाथ मंदिर मिला। बैजनाथ धाम वाला नहीं, ये वो वाला एक बात नहीं कर रहा हूँ जो झारखंड में है, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मालवा नाम के शहर में स्थित एक बैजनाथ मंदिर का, जो कि वहां का काफी माना हुआ मंदिर था। लेफ्टिनेंट की पत्नी की नजर गई उस मंदिर की तरफ, और वो देख के पता नहीं क्यों उस दिन आकर्षित हुई, और क्योंकि मंदिर के अंदर से आरती चलने की आवाज आ रही थी। हाँ, सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा में मग्न थे, और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। हाँ। उसने सोची कि मैं भी जाती हूँ और देखती हूँ कि मतलब क्या कर रहे हैं। हाँ। उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया। पुजारी ने ही बताया कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के सामने कुछ भी मन्नत करो वो जरूर पूरी होती है। इस बात से उसने सोची कि क्यों ना मैं अपनी पति के लिए मन्नत करूं कि मुझे पता चल जाए कि उनकी हालात कैसे हैं। हाँ। पंडित ने बोला मैं आपको 11 दिन के लिए एक अनुष्ठान करने का तरीका बताता हूँ, भगवान शिव की प्रार्थना करने का एक तरीका बताता हूँ, शायद आपकी परेशानी सॉल्व हो जाए। तो बस वो तैयार हो गई और आने वाले 11 दिन तक उसने वो अनुष्ठान किया, भगवान शिव की दिल से पूजा अर्चना की। और क्या होता है कमाल की बात, 11वें दिन ही पत्नी के पास एक लेटर आता है पति का, जिसमें एक लिखी हुई थी बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना, जिस घटना में साफ साफ जिक्र था कि पति ने लिखा था कि एक्चुअल में मैं पूरी तरफ से दूसरे अपोजिट जो आर्मी थी उनसे मैं घिर गया था और हम लोग पूरी तरह से हार चुके थे। हमारे जो गुट के लोग थे, हमारे जो टीम के लोग थे, उनमें से काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है। हाँ, चारों तरफ से घेर लिया गया था और अचानक से एक ऐसा आदमी आया जो कि दिखने में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, जवान था। उसका शरीर मतलब ऐसा था कि उसको एक इंसान को देख के 10-15 लोग बस सिर्फ देख के ही डर जाए। उसके हाथ में त्रिशूल जैसी कोई चीज थी और उसने शेर की खाल पहनी हुई थी, पूरा शेर। हाँ, उसके लंबे जटा थे और वो बस इधर पास में आता है और उसके खाली रूप को ही देख के जो दूसरी टीम के लोग थे वो घबरा गए थे। इसने
भारी आवाज में कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही उन्होंने अपना त्रिशूल घुमाना शुरू किया, बस कुछ ही पलों के अंदर जितने भी दूसरे लोग मौजूद थे वहां पे, वो भाग खड़े हुए। और फिर उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन इंसान है। ये जो कर्नल था, लेफ्टिनेंट था, ये बात करने की कोशिश किया ही था कि वो जो योगी था, वो जो आदमी था, वो बिना बात किए ही एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चले गया। लेफ्टिनेंट समझ ही नहीं पाया कि सामने वाला आदमी कौन था। जैसे ये बात पत्नी ने देखी तो बहुत ज्यादा हैरान हुई कि यार ये कैसे पॉसिबल, ये कैसा चमत्कार हो गया कि मैं भगवान शिव की पूजा कर रही थी 10 दिन से, और पंडित जी ने बताया था कि 11 दिन का अनुष्ठान है, जो आप करोगे तो फायदा होगा। और भगवान शिव साक्षात जाके मेरे पति की जान बचाए, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इतनी अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या हुआ, फिर जब युद्ध खत्म हुआ, लेफ्टिनेंट वापस अपने घर आया तो पत्नी ने सारी बात बताई और बोली कि मैं आपको उस मंदिर में ले जाना चाहती हूँ। जैसे ही वो लोग मंदिर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग जिसकी मेन पूजा होती है, शिवलिंग के पीछे ही भगवान शिव की एक फोटो लगी हुई थी। एक्चुअली ये तो फॉरेनर थे, इनको ज्यादा हमारे देवता, हमारे भगवान के बारे में चीजें मालूम नहीं थी। तो जैसे इसने वो फोटो देखा तो इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने साफ साफ बताया जो योगी हमें बचाने आया था वो हूबहू इसी हुलिये का था। मतलब भगवान शिव थे, जो मतलब बोलते हैं ना भोलेनाथ, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप भोलेनाथ की पूजा वैसे दिल से करते हो ना, आप बहुत दिल जान से करोगे तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा खुश, जल्दी खुश होने वाले भगवान भोलेनाथ ही हैं, जो इतनी जल्दी खुश होंगे, आपको दर्शन भी दे सकते हैं या आपकी कोई मनोकामना वो जल्दी पूरा कर देते हैं। तो मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा कि वो लोग भी, फॉरेनर लोग भी मान गए। ऐसा ही सेम टू सेम किस्सा, उतना पुराना नहीं लेकिन उससे थोड़े बाद के टाइम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, इनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी फैमिली में श्री रामचंद्र को सबसे ज्यादा पूजा जाता था, सबसे ज्यादा माना जाता था। समय बीता और एक ऐसा टाइम आ गया कि रामकृष्ण परमहंस जी को एक गुरुदेव मिले और गुरुदेव के कहने पर उन्होंने दक्षिणेश्वरी माता काली के मंदिर में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिए। वो इतनी ज्यादा भक्ति में लीन हो गए थे माता काली के, जिसे कोई लिमिट नहीं थी। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन गया था कि मुझे ईश्वर के दर्शन करना है, मुझे माता काली के दर्शन करना है। और एक दिन लिटरली वो चमत्कार हुआ जिसके बाद से ये पूरी दुनिया में उस मंदिर को लेकर एक सोच बदल गई। दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर जो कि कोलकाता में है, वहीं पर माता काली ने साक्षात रामकृष्ण परमहंस जी को अपने दर्शन दी थी और आशीर्वाद दी थी। कोलकाता में माता काली को बहुत ज्यादा मानते हैं, वहाँ पे नवरात्रि में भी इतने धूमधाम से पूजा करते हैं, अलग ही माहौल रहता है वहाँ कोलकाता के, जहाँ तक मैंने सुनी हो दुर्गा पूजा में। और अब मतलब दूसरी जगह करते लेकिन उतना ज्यादा धूमधाम नहीं करते जितना अच्छा कोलकाता में करते हैं। बिल्कुल, बहुत मानते हैं। अब अगली बात बताऊं, तीसरे नंबर की स्टोरी तो जुड़ी हुई है तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी को भी किसी तरह के परिचय की कोई जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी एक टाइम पे एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, एक नॉर्मल ब्राह्मण थे। उनका सुबह का डेली का एक रूटीन था कि वो सुबह उठते थे, अपने घर के पास एक अच्छी नदी थी, वहां से जल लेते थे और जल ले जाकर अपनी पूजा अर्चना करते थे। एक दिन, बस मैं पूरी डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, मैं ऊपर से बताता हूँ। मतलब एक सूखा पेड़ था, उस सूखे पेड़ में राज करता था एक बेताल। बेताल ने खुश होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए और बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो तुलसीदास जी ने कहे कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ईश्वर के दर्शन करना है। तो बेताल ने बताया था यहाँ यहाँ जाओ, और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि भगवान बजरंगबली खुद तुलसीदास जी के सामने आए थे खुद, और बजरंगबली ने ही खुद बताए थे कि आप कैसे श्री राम से मिल सकते हैं। श्री राम, भगवान लक्ष्मण और भगवान बजरंगबली तीनों के दर्शन तुलसीदास जी को हुए थे। और बजरंगबली के कहने के बाद ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, हनुमान चालीसा को भी उन्होंने ही लिखा था। और हनुमान चालीसा अपने आप में इतनी यूनिक चीज है, उसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़े उनको पता ही होगा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। दरअसल सब लोगों को पता है कि जो पृथ्वी से सन का डिस्टेंस है वो बहुत टाइम बाद अभी के समय में पता चला है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा बहुत टाइम पहले लिख दिए थे और उसमें चौपाई थी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। जुग मतलब होता है 8, सहस्त्र मतलब होता है 1000, और योजन भी होता है कुछ, मतलब मैं अभी एकदम
एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कर चुका हूं, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप जब इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति का आप सार निकालेंगे और आपस में गुणा करेंगे उन चीजों को, तो आपको एग्जैक्टली पृथ्वी से सन की दूरी पता चल जाएगी। और फिर लिल्योता ही मधुर फल जानू, मतलब निगल लिया था एक मधुर फल समझ के। भानु मतलब सूर्य को। तो मतलब साफ साफ जिक्र किया है तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी ने इतने किलोमीटर उड़ के सूर्य को एक मधुर फल समझ के खा लिया था। उसे काफी टाइम बाद नासा आया, काफी टाइम बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज आई जो आज के टाइम में है साइंस की, उन्होंने पता लगाया कि कितना डिस्टेंस है पृथ्वी से सन का। तो मतलब और बोलते हैं कि साइंस ही सब कुछ है। हमारे वेद पुराण बहुत आगे है, बहुत ज्यादा एडवांस थे, बहुत ज्यादा आगे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि समय के साथ हम पीछे होते जा रहे हैं, आगे साइंस कभी उतना आगे नहीं बढ़ सकता इतनी जल्दी। वही सब पिरामिड वाला देखो, कुछ भी देख लो पहले जमाने का पिरामिड, गीजा वाला उतने टाइम पहले कैसे बना, आज तक साइंस को कुछ पता ही नहीं चला, कुछ समझ नहीं आया। बृहदेश्वर मंदिर की बात कर लो, कैलाश मंदिर की बात कर लो, महाराष्ट्र वाले विज्ञान के पास जवाब ही नहीं है कि ये चीजें कैसे बनी है। और इसी तरह से चौथे नंबर का जो चौथे नंबर का इंसान मैं आज आप लोगों के सामने जिक्र करने जा रहा हूं, उस इंसान की वजह से ही हनुमान जी की असली फोटो हम लोगों के सामने आ पाई है। दरअसल कुछ टाइम पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है, 80s के आसपास का ये टाइम रहा होगा। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो फिर से बना चुका हूँ ब्लडी सत्य में। उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो वीडियो अच्छा चला, आप लोगों ने पसंद किया, सोचा मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर भी आकर जानकारी दूं। तो मानसरोवर के जो जगह है पर्टिकुलर, वहां पर 3 लोग ट्रैवल करने गए थे, मतलब एडवेंचरर थे। और उनमें से 2 बड़े आदमी थे और एक था उनका बेटा, सुब्रमण्य नाम का एक आदमी था, उसका बेटा। तो क्या हुआ कि ये लोग दोपहर में थक गए थे और एक गुफा के सामने ये आराम कर रहे थे। सोचे थे कि थोड़ी थकान खत्म हो जाएगी फिर उठ के जाएंगे, लेकिन अचानक से उस गुफा के अंदर से एक अलग सी रोशनी निकलती हुई दिखाई दी और बेटा एक्साइटेड हो गया, कैमरा उठाया, वो भागने की कोशिश की और गुफा के अंदर जाके वो जो कुछ भी हुआ होगा भाई किसी को नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, वो जो रोशनी निकल रही थी वो बुझ गई, बंद हो गई। बाहर से बहुत रोकने की कोशिश की थी उसके डैड ने और उसके अंकल ने, लेकिन वो रुका नहीं था। अब जैसे अंदर से रोशनी खत्म हुई, बाहर खड़े हुए दोनों आदमी भागते हुए अंदर गए अपने बच्चे को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। तो जब तक क्या पाए कि उनका बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाजू में कैमरा पड़ा हुआ था। वो उसको कैमरे को उठाकर लेके आए और एक बहुत ही फेमस जो कि होते हैं ना फोटोग्राफर लोग, उनके पास से वो रील वाले कैमरे होते थे उस टाइम, उस रील को डेवलप कराए तो सामने आई बजरंगबली की ये फोटो आप जो देख रहे हैं अभी। मतलब माना जाता है कि दुनिया की एकलौती फोटो है बजरंगबली की जो रियल फोटो है। रियल फोटो, हाँ। क्योंकि ये फोटो पहले ब्लर्ड थी काफी ज्यादा, लेकिन इसमें फिर थोड़ा ठीक किया गया, इसमें एक्सपोजर वगैरह बढ़ाया गया और फिर समझ में आया कि वो ये फोटो है। बहुत सारे लोग इस फोटो का ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। देखो भाई, विश्वास करो या ना करो, हम ये जरूर जानते हैं कि बजरंगबली और ऐसी और भी शक्तियां इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे मानो या ना मानो। मानो तो विश्वास, ना मानो तो अंधविश्वास। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम इतने में ही समाप्त करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने साक्षात भगवान को देखे हैं, लेकिन ये वो खास लोग थे। इनसे जुड़ी खास कहानियां जो थी हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। और भी काफी सारे लोग होंगे, अगर आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए, या कुछ अलग टाइप के टॉपिक चाहिए जिसपे आपको पर्सनली वैसा वीडियो ही बनवाना है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन जरूर वहाँ पे लिख देना। जरूर हम लोग लेकर आएंगे ही वैसा वीडियो। इंस्टा के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, वहां पर हम लोग एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं कमाल की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।